टेक्निकल एसईओ जो है वो फाउंडेशन है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ जो है वो फाउंडेशन है। वो किस चीज की फाउंडेशन है? टेक्निकल एसईओ इज अ फाउंडेशनल ऑफ ऑल एसईओ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रैंक फॉर योर वेबसाइट। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है टेक्निकल एसईओ में वो ये होती है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के अंदर अगर विजिबल ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि अगर वो आपके वेब मास्टर टूल में विजिबल नहीं है तो आप जो है वो उसको किस तरीके से रैंकिंग करवाएंगे उसका, क्योंकि वो टेक्निकल इशू है। आप चाहे उसके बैकलिंक्स क्रिएट कर लें या आप उसको उसकी ऑन साइट एसईओ कर लें, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज कर लें, कीवर्ड की रिसर्च कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी साइट जो है वो गूगल सर्च इंजन के अंदर विजिबल नहीं होगी। इसमें जो ऑप्शन आता है दैट इज आपका कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी। ये जो HTTPS है इसके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, सपोज बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो यूरिका की तो नहीं है लेकिन कमर्शियल, ये जो आपको HTTPS दिखता है ना यहाँ पे, आई डोंट नो इसकी है क्या नहीं, इसकी HTTP लग रही है। देखो ये नॉट सिक्योर जो नजर आ रही है, देख रहे हैं? तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें टेक्निकल? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके लगते तो $10 या कुछ हैं, इतने ज्यादा भी नहीं लगते पैसे, लेकिन होता ही कि जो इंफॉर्मेशन मैं जो इसको इंफॉर्मेशन दूंगा, सपोज इसने कहा कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने अगर तो इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर मैं जो इंफॉर्मेशन दूंगा तो ये इनक्रप्टेड फॉर्मेट में नहीं जाएगी। ये फॉर्मेट जो होगा ये बिल्कुल ओपन होगा और कोई भी हैकर जो है वो इसको इंफॉर्मेशन को लेके मिसयूज कर सकता है। तो अक्सर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप नहीं एक्चुअली चाहते कि वो इनसिक्योर जाए। तो गूगल ऐसी वेबसाइट को रैंक अच्छा नहीं देता। अब जाहिर है कि इसके बाद एक कंटेंट तो है, लेकिन अगर आप देखें तो जब हमने गूगल पे सर्च किया तो ये काफी नीचे की तरफ था। तो इसकी अगर ये पर्टिकुलर टेक्निकल चीज है, थोड़ी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी तो इसके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे मार्क्स हमें बढ़ाने होते हैं वेबसाइट के, ताकि वो वेबसाइट जो है वो अपने गूगल के सर्च इंजन के अंदर रैंक करें। तो इस स्लाइड को देखें, व्हेन यू कनेक्ट टू अ नॉन सिक्योर वेबसाइट, जैसे ये ऊपर वाली सिक्योर है और ये नॉट सिक्योर है, ठीक है। जैसे इसकी जगह आप दूसरी कोई, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। आप जब हमारी वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट उस पर आप देखेंगे ना तो आपको ये HTTPS नजर आएगा, ठीक है। तो HTTPS का मतलब ये सिक्योर है। तो सपोज व्हेन यू कनेक्ट टू अ नॉन सिक्योर वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट से, तो ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द सर्वर इज बेसिकली ओपन। एनीवन कैन इंटरसेप्ट द ट्रैफिक एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। और जब ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, ये वाला सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, तो कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट इज एनक्रिप्टेड, नो वन कैन इंटरसेप्ट द ट्रैफिक टू। थोड़ा सा देखो, फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये जो है इस टेक्निकल, उसमें जो है टेक्निकल एसईओ के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप HTTPS सर्टिफिकेट जरूर लें, ठीक है।
एक दूसरा नुकसान क्या होता है HTTPS के ना होने की वजह से, वो ये होता है कि जब आप काम गूगल एनालिटिक्स वगैरह करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बात पता चलेगी कि आपके पास जो ट्रैफिक सोर्सेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। आया फेसबुक से कितना आ रहा है, दूसरी वेबसाइट्स आपको कितना एक्चुअली रेफर कर रही हैं। तो ऐसी कोई वेबसाइट जो कि नॉट सिक्योर होगी और वो जब आपको रेफर करेगी तो वो रेफर काउंट नहीं होगी, वो पर्टिकुलर लिंक काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखा है, रेफरल ट्रैफिक इज गूगल्स मेथड ऑफ रिपोर्टिंग विजिट्स दैट कम टू योर साइट फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड ऑफ इट्स सर्च इंजन। When someone clicks on hyperlink to go to a new page on a different website, Google Analytics tracks the click as a referral visit to the second site. इसको दोबारा आसान लफ्जों में समझ लें कि हम अपनी वेबसाइट की का लिंक क्रिएट करते हैं दूसरी वेबसाइटों पे, ताकि वहां पे लोग अब हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बनकर आए। किसी की वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है, अगर आपने वहां पे अपना लिंक दे दिया तो जो ट्रैफिक वहां जा रहा है उसमें से हो सकता है 100 लोग 200 लोग आपके पास भी आ जाए। लेकिन अगर वो नॉट सिक्योर वेबसाइट होगी तो आपके उस रेफरल को काउंट नहीं किया जाएगा। इज दिस क्लियर? गुड, आसान लफ्जों। तो ये टेक्निकल है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वेबसाइट जो है उसको सिक्योर करना चाहिए। फिर दूसरी चीज आती है साइट स्पीड। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेकंड के अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो खुल जाए, 3 सेकंड में खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब इसके अंदर 2-3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनेट मतलब जब आपकी वेबसाइट जैसे कि अगर देर से खुलती है तो रिसर्च है कि तकरीबन 66% ट्रैफिक जो है ना वो फिर वापस चला जाता है, बोलता है इतना वक्त नहीं, दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। वो समझता है साइकोलॉजिकली कि यार मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, ये शायद सही वेबसाइट नहीं है, मेरे काम की नहीं है। ये जहन में आता है उसके, जब उसके जहन में आता है तो फिर चला जाता। तो इसको हम कैसे चेक कैसे करें, इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं। हम किसी भी वेबसाइट को चेक कैसे करें उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं। तो मैं आपको टूल्स दिखाता हूं। हमारे पास ये 3 टूल हैं। एक कहलाता है वेब पेज टेस्ट .org। ठीक है, हम जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और यहां पर जो है हम इस वेबसाइट को लेके आते हैं। सपोज आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का ऑडिट करना है, टेक्निकल एसईओ, तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि वो साइट डॉट ऑपरेटर से, ठीक है ना, साइट कॉलन ऑपरेटर से आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट जो है वो मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर ये होगी तो आपकी आ जाएगी, अगर ये नहीं होती, जैसे मैं वेबसाइट 1, ठीक है, ये भी शायद मौजूद है। सपोज मैं लिखता हूं, ठीक है ना, तो ऐसी पर्टिकुलर साइट जो भी होगी, जब अगर ये है तो ये आएगी, अगर कोई नहीं होगी तो फिर वो क्या होगा। तो आपको साइट ऑपरेटर को यूज करना होता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं साइट colon.tsolv.pk डाला था तो ये मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये ऑडिट हो जाएगा इससे। ठीक है, ऑडिट हो जाएगा। आई एम सॉरी, और तबियत आज थोड़ी सी स्क्रीन हो जाती। तो मैं ये कह रहा था कि सपोज आपने ऑडिट करना है ना, सबसे पहले आप ऑडिट करेंगे कि आया वो साइट आपके गूगल सर्च इंजन में है या नहीं है। तो आप साइट ऑपरेटर को यूज करके वेबसाइट को लिखेंगे, अगर रिजल्ट आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, दूसरा काम फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का HTTPS
है या नहीं है। अगर HTTPS नहीं है तो आप HTTPS लेंगे। तीसरा काम, आप उसकी स्पीड को चेक करेंगे। आप जाएंगे यहाँ पे, सपोज कोई भी वेबसाइट हम उठा लेते हैं, हम उठाते हैं वही वाली जो हमारे पास आई थी, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट वाली उठाते हैं। हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, कौन सी थी, HTTP वाली, भाग गए, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो सिक्योर नहीं थी हैं? अभी देख लेता हूँ, आ जाते नहीं है। चलो बहरहाल, चलो हम कोई भी वेबसाइट को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं chefpoint.pk को ले लेते हैं। फारूक साहब की वेबसाइट को ले लेते हैं। @onlinestore. ठीक है, स्टार्ट टेस्ट व्हीकल, स्टार्ट टेस्ट। तो ये जो है टेस्टिंग कर रहा है, जब तक कि थोड़ी देर में हमें दे देगा। हम एक दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, इसको टेस्टिंग करने दें, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें रिपोर्ट ला के देगा। तो आपने भी, हम दूसरे उस पर जाते हैं और इस पे जाते हैं हम gtmetrics.com पर। और ये जो है ना GTmetrix के ऊपर हमने जो हमारी शुरू में जो वेबसाइट थी, तो उसको हमने जो है वो टेस्ट किया था। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। उसकी कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए पहला था, ये बिफोर था, ये बिफोर था जब हमें हमारी स्पीड या हमने उसकी SEO नहीं की थी। तो उस वक्त हमारी क्या थी, पेज स्पीड स्कोर 68%, ठीक है, और लोडिंग टाइम 22.7 सेकेंड, और टोटल पेज का जो साइज था वो 7.21 MB था। फिर हमने जब उसको किया सही, तो पेज स्पीड स्कोर हो गई थी 80, और फिर बाद में हमने थोड़ा सा और किया तो फिर वो हो गई थी 86। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब क्या करेंगे और किन वजूहात की वजह से ये होता है, अभी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे भी हम डालते हैं @onlinestore.com। ये सिंपल क्या है, ऑडिट करने के टूल्स हैं, ठीक है ना, आप ऑडिट करते हैं इसे, ठीक है ना। अभी ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, इट इज वर्किंग। हम इसको देखते हैं, ये भी अभी काम कर रहा है। ये क्या करते हैं, वेबसाइट को स्कैन करता है, ठीक है। तो जब तक ये आते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं। लेट इट कम, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है। There are 3 important factors you will need to keep an eye on for page speed. पहली चीज जो उसके अंदर होती है टाइम टू फर्स्ट बाइट। आपको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो अपनी नजर रखनी है कि जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है, ठीक है, ये कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सर्वर टू रिस्पॉन्ड
to the first request or information. आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका सर्वर है जहां पे आपकी www वेबसाइट ये मौजूद है। जब आप ब्राउजर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे एक वेबसाइट देखनी है एट ऑनलाइन स्टोर, @onlinestore.com, ठीक है, तो यहां से ये रिक्वेस्ट जाती है। तो ये जो फर्स्ट बाइट जो होता है इसका, ठीक है ना, आपने कंप्यूटर में फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा, जो फर्स्ट बाइट होता है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन जाती है बाइट्स की सूरत में जाती है, ठीक है ना, और 8 बिट्स होती हैं और उस तरह से, तो वो उसका टाइम कितना लगा, ठीक है ना, ये हम देखते हैं सबसे पहले उसके अंदर कि उसका टाइम कितना लगा। फिर दूसरी चीज जो आप देखते हैं वो यू विल वांट टू लुक एट द टोटल डाउनलोड टाइम फॉर द पेज। जो उसका टोटल डाउनलोड टाइम है वो कितना था, कि टोटल 6 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर लिया उसने, 5 सेकंड में किया, 8 सेकंड में किया, 10 सेकंड में किया। एक तो ये हम देखते हैं, और तीसरी चीज हम इसमें से देखते हैं कि फुल रेंडर टाइम, मतलब कि जब मेरा पहली रिक्वेस्ट उसको गई उसका टाइम ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है कि मुझे पिक्चर दिखनी कब शुरू हो गई, मुझे तस्वीर दिखनी कब शुरू हुई, जब मैंने यहाँ पर लिखा एट ऑनलाइन स्टोर। अब ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इसमें मेरे इंटरनेट का ही मसला होगा, इनका मसला नहीं हो सकता, लेकिन ये जो पूरा टाइम है, अब ये टाइमर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मैंने एक टाइमर, यहाँ पे आप देखें टाइमर मैंने यहाँ पे लगाया। हम दोबारा से इसको करते हैं, इसको देखते हैं एट ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आप ये देखें 4 सेकेंड 5, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद आया, फिर 1, अब रेंडर हो रही है, ठीक है, अभी रेंडर हो रही है। अब ये नहीं, स्लाइड की बात नहीं, स्लाइड का मसला नहीं, ये एक अलग चीज है। ये जो चीज है ना, ये क्या है कि इसका जो पूरा डेटा है ये अभी तक डेटा आ रहा है, ये जब तक चलता रहेगा ना, ये कहलाता है, ये टूल है, ठीक है ना। आप एक्सटेंशन जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं जिससे आपको किसी भी वेबसाइट का टाइम पता चल जाएगा। लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इसको समझ लें टेक्निकल एसईओ में। एक आपका जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका सर्वर कितना बैंडविड्थ दे रहा है। अब सपोज अगर आपके पास बहुत हैवी रश है और हजार लोग आ रहे हैं, तो फिर और बैंडविड्थ कम है, तो डेफिनेटली पहले जिसकी रिक्वेस्ट को करेगा, फिर दूसरे की करेगा, फिर तीसरे करेगा, तो डेफिनेटली आपको उस सूरत में देखना होगा। दूसरा, उस सर्वर का रिस्पांस टाइम जहां पे आपने होस्ट की हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरी चीज होती है कि जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर हैवी इमेजेस लगी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है, इमेज का साइज अगर हैवी होगा, ठीक है, इन इमेजेस का साइज अगर हैवी होगा और बहुत सारी इमेजेस हैं और सारी उस पेज पर हैं, फ्रंट पेज पे हैं, तो डेफिनेटली सबको लोड करने में टाइम तो लगेगा ना भाई। इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपने अपना पेज ऐसा बनाया है कि जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि भाई सारी इंफॉर्मेशन होम पेज पे हो ज्यादा से ज्यादा, तो उस सूरत के अंदर आपको इन चीजों पे टेक्निकली देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इमेजेस हैं इसको हम कंप्रेस वर्जन लगाएं, इमेजेस का हम कंप्रेस वर्जन लगाएं, ठीक है, हम जो वीडियोस हैं उसका कंप्रेस वर्जन लगाएं, ठीक है।